स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की यह क्लास स्पेशल होने वाले है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे के सारे प्रश्नों को डिस्कस कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इतना जानते रहिएगा कि यह टॉपिक जो है बार बार आपके पेपर में पूछा जा रहा है। आप एक बार प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देखिए, वहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न इन सभी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत ही पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय किस पर आधारित माने जाते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है भावनाओं पर, बी ऑप्शन नैतिक तर्क पर, सी ऑप्शन सामाजिक प्रतिष्ठा पर और डी ऑप्शन जैविक आवश्यकताओं पर। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। तो यहाँ पर कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक निर्णय किस पर आधारित माने जाते हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? नैतिक तर्क पर। ठीक है, भावनाओं पर नहीं होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा की इन्होंने बात ही नहीं की। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात जहाँ तक की जाए वह वाटसन और बंडूरा महोदय ने किया था, ये जानते रहिएगा आप। और जो जैविक आवश्यकताएं हैं इसकी बात यहाँ पर ऑप्शन में नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है हमारा बी ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा चरण व्यक्तिगत प्रतिफल उन्मुख माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत प्रतिफल जिसको आप कहते हैं रिवार्ड, तो उन्मुख माना जाता है किस चरण का है ये? 1 या 2 या 3 या 4? कौन सा चरण होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बात करें व्यक्तिगत प्रतिफल या रिवार्ड की, तो यह हमारा दूसरे चरण का उन्मुख माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन को टिक किया था उन सभी का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बी ही सही होने वाला है। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिए, क्योंकि क्लास मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सेम टू सेम आपके पेपर में छप सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चा नियम मेरे लिए क्या करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ प्रश्न है यह। ठीक है, क्या प्रश्न है पढ़िए पहले। कह रहा है कि बच्चा नियम मेरे लिए क्या करते हैं, यह सोच किस स्तर में आता है? ए ऑप्शन कह रहा है परंपरागत, बी ऑप्शन पूर्व परंपरागत, सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत या संवेदनात्मक। चलिए यहां से जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए ए बी सी डी में से उत्तर बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो ये सब जो बातें की गई यह हमारा पूर्व परंपरागत स्तर की बातें हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्न आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किस चरण से जुड़ा है? देख रहे हैं, जो लोग कोहल वर्ग को हल्के में ले रहे थे ना, वो अभी तक यह प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किस चरण से जुड़ा है? 2, 3, 4 और क्या है 6? चलिए ए बी सी डी आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए, जल्दी से जल्दी। बात करें समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किस चरण का है, तो यह चरण तीसरा होगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इसका भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण 5 का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? क्या दंड से बचना होता है, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है, या सामाजिक अनुबंध और अधिकार होता है, या व्यक्तिगत लाभ होता है? चलिए यहाँ से जल्दी उत्तर आप कमेंट करते रहिए कि पांचवें चरण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कोहल वर्ग ने जो
किसको चरण मतलब चरण कितने बांटे थे, तो 6 चरण थे, आपको ये पता होना चाहिए। वैसे तो मुख्यतः 3 थे लेकिन एक चरण में 2 पार्ट थे, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 6 पार्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो 5वें चरण का जो मुख्य लक्ष्य था वो था सामाजिक अनुबंध और अधिकार। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग सी ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ते हैं। क्लास मिस मत करिए, एक बार शेयर करिए। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए और शेयर करिए। आप चाहे जहां भर भी टीचिंग एग्जाम के ग्रुप से जुड़े हैं वहां पर शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए इस क्लास को और उन्हें बताइए कि इस बार किसी ने ठाना है आपको पास कराने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए जो कोहल वर्ग से प्रश्न बनेंगे ज़्यादातर ना इसी चरण को लेकर ही बनेंगे प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द बार बार दिए जा रहे हैं शब्दों को चेंज किया जाएगा बार बार और चरण सेम वही किया जाएगा। इसलिए हम आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराना चाह रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर आपको कम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की जाएगी, हो सकता है शब्दों को बदल कर आपके सामने रख दिया जाए और आप उत्तर गलत कर दें। यह हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराई जाए। अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तो प्रैक्टिस सेट डेली कराई जाएगी। आप जुड़ कर इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि नियम तोड़े जा सकते हैं यदि वे नैतिक रूप से गलत हों। यह किस चरण की सोच है? ए ऑप्शन कह रहा है चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 1। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन सही होने वाला है? तो बताइए। नियम तोड़े जा सकते हैं यदि वे नैतिक रूप से गलत हों, तो यह चरण जो होगा वह होगा हमारा चरण 5वें नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो निकल कर आएगा वो होगा सी ऑप्शन सही। आप लोग पूरा का पूरा उत्तर सही दे रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत के विकास के लिए किस प्रकार की कहानियों का उपयोग किया? एकदम इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन कर है कल्पनात्मक कहानियां, बी ऑप्शन कर है नैतिक दुविधाएं, सी ऑप्शन कर है ऐतिहासिक घटनाएं और डी ऑप्शन कर है वैज्ञानिक तथ्य। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर होगा कि कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत के विकास के लिए किस प्रकार की कहानियों का उपयोग किया है? तो चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की, तो इन्होंने जो कोहल वर्ग थे इन्होंने अपने सिद्धांत के विकास के लिए मुख्य रूप से नैतिक दुविधाएं ये शब्द यूज किया था। आपको पता होना चाहिए, हमने आपको जब भी प्रैक्टिस सेट कराया जहाँ पर भी कोहल वर्ग का उल्लेख आया है वहाँ पर हमने इस शब्द को ज़रूर बताया कि इस शब्द को रट लीजिए। अगर आपको कहीं भी नैतिक दुविधा मिल जाए वह समझ जाइए कि ये शब्द कोहल वर्ग महोदय का है। ठीक है, हमें बहुत ज्ञाता नहीं बनना है, हमें तो सिर्फ ट्रिक के साथ पास करना है परीक्षा। आपको भी पता है अगर जो लोग बहुत ज्ञाता बनना चाह रहे हैं ना वो कभी भी सीटेट निकाल नहीं सकते। सीटेट में कुछ ट्रिक होती हैं जो आप हमारी डेली क्लासेज में मिल पाएंगे। ठीक, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस स्तर पर बच्चे का विचार स्वयं के हित पर सबसे अधिक केंद्रित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से फिर से सुन लीजिए। किस स्तर पर बच्चे का विचार जो है स्वयं के हित पर सबसे अधिक केंद्रित होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि परंपरागत, बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर परंपरागत और सी ऑप्शन पूर्व परंपरागत और डी ऑप्शन उत्तर आधुनिक। चलिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में 8 का उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही। बात करेंगे स्वयं के हित की कब बालक सोचने लगता है, तो वह पूर्व परंपरागत के स्तर पर बालक स्वयं के हित को सोचने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि कानून का पालन आवश्यक है क्योंकि इससे समाज चलता है। इंपॉर्टेंट है, लग रहा है इंपॉर्टेंट कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। चलिए
बताइए लग रहा है इम्पोर्टेंट कि नहीं? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न शायद आप किसी बुक में नहीं पाए होंगे, ना ही किसी यूट्यूब के चैनल पर भी पाए होंगे। ठीक है? तो चलिए प्रश्न देखिए और अच्छे से याद करते हुए, समझते हुए चलिएगा। ठीक है? तभी आप पास हो सकते हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा था कि कानून का पालन आवश्यक है क्योंकि इससे समाज चलता है और यह किस चरण की सोच है? ए ऑप्शन करा है कि चरण 4, बी ऑप्शन करा है चरण 2, सी ऑप्शन करा है चरण 1 और डी ऑप्शन चरण 6। चलिए आप लोग कमेंट करिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, एक प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए पढ़ दे रहे हैं ना ताकि आप लोग यहाँ पर ही याद कर लें, समझ लें, क्योंकि गलती ना हो कहीं पर भी। थोड़ी-सी भी गलती होगी तो आप 1 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है? चलें, तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो उत्तर हो जाएगा चरण नंबर 4, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार उच्च नैतिक तर्क किससे विकसित होता है? ठीक है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि कोहल वर्ग के अनुसार उच्च नैतिक तर्क किससे विकसित होता है? ए ऑप्शन करा है याद करने की क्षमता से, बी ऑप्शन करा है दंड देने से, सी ऑप्शन करा है नैतिक दुविधाओं पर विचार से और डी ऑप्शन शारीरिक विकास से। चलिए यहाँ पर कमेंट कर दीजिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रश्न संख्या 10 का सही होने वाला है। 5 सेकंड का समय लीजिए और फटाक से उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलिए, चलिए ठीक, एकदम सही। तो बात करें उच्च नैतिक तर्क किससे विकसित होता है, तो वह होता है नैतिक दुविधाओं पर विचार से। नैतिक दुविधा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। कोहल वर्ग अगर आप पढ़ें नैतिक दुविधा तो रट लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन क्यों कट जा रहा है, याद करने की क्षमता की बात कर रहा है तो कट दीजिए, दंड देने की बात कर रहा है ये भी काटिए। देखिए इस प्रकार से सीटेट को आप पास कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक पकड़िए, थोड़ा सा लॉजिक खुद लगाइए, इस प्रकार से आप अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चरण 6 में व्यक्ति किसके आधार पर निर्णय लेता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तिगत पसंद, बी ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और सी ऑप्शन सामाजिक दबाव और डी ऑप्शन दंड का भय। चलें, उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दे रही है। चरण 6 की बात कर रहा है, व्यक्ति किसके आधार पर निर्णय लेता है, तो चरण 6 में व्यक्ति जो है व्यक्तिगत पसंद के आधार पर ही निर्णय लेगा। यहाँ पर बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन को सही किया था उनका सही हो जाएगा और इनको पूरे के पूरे 1 नंबर इस प्रश्न के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब खुद भेज देता है, जिससे आपके साथ-साथ कई लोग लाभान्वित हो जाते हैं, ठीक? बस यही औचित्य है हमारा और कुछ नहीं, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि चरण 3 में बच्चा या व्यक्ति किससे प्रेरित होता है? ए ऑप्शन कह रहा है बाहरी इनाम से, बी ऑप्शन व्यक्तिगत लाभ से, सी ऑप्शन अच्छा दिखने की इच्छा से और डी ऑप्शन कानून की मजबूरी। चलें, चरण 3 की बात कर रहा है और प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जल्दी से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, ABCD जल्दी बताइए। ठीक, ठीक, ठीक। बात करें चरण 3 में बच्चा किससे प्रेरित होता है, तो बच्चा प्रेरित होता है अच्छा दिखने की इच्छा से, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नियम अस्थायी नहीं, तर्क संगतता के अनुसार बदले जा सकते हैं। यह किस स्तर में आता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व परंपरागत, बी ऑप्शन कह रहा है परंपरागत, सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर परंपरागत या मध्य स्तर। चलिए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए प्रश्न संख्या 13 का क्या सही होने वाला है। चलिए
प्रश्न संख्या 13 का क्या सही होगा उत्तर? नियम अस्थायी नहीं, तर्क संगतता के अनुसार बदले जा सकते हैं। अगर बात करें यह किस स्तर का है, तो यह स्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही उत्तर परंपरागत स्तर होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। बात करें प्रश्न की, तो कह रहा है कि कोहल वर्ग का सिद्धांत किसके विचारों से प्रभावित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग यह उत्तर दीजिए तो मान जाएं आपने कुछ सीडीपी पढ़ा है, कुछ कोहल वर्गों को पढ़ा है। जल्दी से बताइए कि जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वह किससे प्रभावित था? चलिए, ए ऑप्शन करा है फ्रायड से, बी ऑप्शन पियाजे से, सी ऑप्शन स्किनर से और डी ऑप्शन मैस्लो से। अब्राहम मैस्लो ने निरर्थक सब नहीं, चलिए अब्राहम मास्लो माफ ही जाएंगे। चलिए 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 चलिए, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी आप जानते हैं। अब्राहम मास्लो जो थे ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के जनक थे क्या बताइए? अब्राहम मास्लो किसके जनक थे? चलिए बात करेंगे तब तक इस प्रश्न के उत्तर की। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर होगा हमारा हो जाएगा पियाजे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना याद कर लीजिए कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था वह पियाजे के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, पियाजे के विचारों से कोहल वर्ग का सिद्धांत प्रभावित था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण एक का मुख्य आधार क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है दंड से बचना, बी ऑप्शन दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करना और सी ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था और डी ऑप्शन अधिकार एवं न्याय। चले, चरण एक का मुख्य आधार आपसे पूछा जा रहा है, तो बात करेंगे चरण एक का मुख्य आधार था तो दंड से बचना ही था ना। यही बिल्कुल सही, दंड से बचना। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ए ऑप्शन सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि परंपरागत स्तर का सबसे प्रमुख लक्ष्य किसे माना जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है समाज की अपेक्षाओं का पालन, बी ऑप्शन व्यक्तिगत लाभ, सी ऑप्शन न्याय संगत कानून और डी ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए बताइए, परंपरागत स्तर का सबसे प्रमुख लक्ष्य किसे माना जाएगा? ए बी सी डी उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए बताइए, थोड़ा सा आप भी कोशिश करते रहिए, चाहे आपको आता हो प्रश्न का उत्तर या ना आता हो, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जब क्लासेस देखते रहें तो कमेंट करते रहिए, चाहे लाइव देखें या क्लास समाप्त होने के बाद आप देख रहे हो। प्रश्न संख्या लिखिए और उसके बाद ए बी सी डी आपको जो लग रहा हो वह उत्तर करते रहिए। ठीक, चलिए तो बात करेंगे परंपरागत स्तर का सबसे प्रमुख लक्ष्य किसे माना जाता है? तो माना जाता है समाज की अपेक्षाओं का पालन। ठीक, समाज की अपेक्षाओं का पालन, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किसके समान है? क्या केवल भावनात्मक विकास है या क्रमिक और चरणबद्ध विकास है या अनियमित विकास है या जन्मजात व्यवहार है? चलें बताइए, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किसके समान है? चलिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बात करें नैतिक विकास किसके समान है, तो वह समान है किसके? क्रमिक और चरणबद्ध विकास के। क्रमिक और चरणबद्ध विकास के समान है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बिल्कुल सही, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि चरण 2 को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या आज्ञा पालन उन्मुख या आत्महित उन्मुख या अच्छा बच्चा उन्मुख या सामाजिक व्यवस्था उन्मुख? चलिए
चरण 2 को किस नाम से जाना जाता है? आपको यह बताना है। अभी मैंने बताया था जस्ट ऊपर, तो बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो जो चरण 2 है वह आत्महित उन्मुख माना जाता है। ठीक? आत्महित उन्मुख माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करना है। चलिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि नैतिक विकास का कौन सा स्तर सबसे उन्नत माना जाता है? सबसे उन्नत कौन सा माना जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है पूर्व परंपरागत, बी ऑप्शन परंपरागत, सी ऑप्शन उत्तर परंपरागत और डी ऑप्शन प्राथमिक। चलिए, बताइए नैतिक विकास का कौन सा सबसे बेस्ट माना जाता है स्तर? चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करें नैतिक विकास का सबसे बेस्ट जो स्तर माना जाता है वह माना जाता है क्या? उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, उत्तर परंपरागत स्तर माना जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल बताने की बात नहीं। ठीक है, इसे आप समझिए और याद कर सकते हैं। इसे इसे तो आप रट भी सकते हैं। अगर सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको 100% सही करना है, क्योंकि मैं खुद करा रहा हूँ आपको, तो याद कर लेना है। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात नहीं, सिर्फ याद कर सकते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, और ये प्रश्न न सीटेट में बल्कि हर राज्य के टेट परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कोहल वर्ग तो सभी राज्यों के टेट परीक्षाओं में भी हैं, आपको पता होगा। तो याद करिए, ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो यह क्लास इंपॉर्टेंट सभी के लिए है। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि, क्या आलोचना है? ए ऑप्शन कह रहा है इसमें चरण बहुत अधिक हैं, बी ऑप्शन कह रहा है यह भावनाओं की भूमिका को कम आंकता है, सी ऑप्शन कह रहा है यह व्यवहारवादी है और डी ऑप्शन कह रहा है यह केवल बच्चों पर लागू है। चलिए, बताइए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होने वाला है? कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना आपसे पूछी जा रही है, तो बिल्कुल सही। एक प्रमुख आलोचना, अगर आपने यह उत्तर दिया है यह भावनाओं की भूमिका को कम आंकता है, इसलिए इसका उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। चलिए फिलहाल अभी और क्लास करा देंगे। कोहल वर्ग से सारे के सारे देखिए, जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, पियाजे, इन सभी मनोवैज्ञानिकों को हम जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चाहे एक मनोवैज्ञानिक के लिए हमें 2-3 क्लासेज लेनी पड़े, लेकिन कराएंगे। तो तैयार रहिएगा, डेली क्लासेज के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आपके लिए सारी क्लासेज आएंगी धीरे धीरे करके, तो पढ़ाई करते रहिए। और इस बार 100+ स्कोर करना है सीटेट में, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चले आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।